नमस्कार दोस्तों। ओमवती जुडिशल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। और बहुत ही दिनों के बाद मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि मेंस का एग्जाम लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश पीसीएसजे का एग्जाम लगा हुआ है मेंस का। और मई के अंतिम सप्ताह में एग्जाम होने की संभावना है। डेट भी आ गई है, प्री का एग्जाम हो गया है। तो अब हम आज जो मैं चर्चा करूंगा वो करूंगा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में चर्चा की जाएगी जोतदारों का वर्गीकरण। और साथ में चर्चा की जाएगी कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसे कहा जाता है। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसे कहा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे यूपीआरसी 2006। और इसमें चर्चा करेंगे जोतदारों के वर्गीकरण की। तो जोतदारों का वर्गीकरण को बता दिया गया है यूपीआरसी की धारा 74 में। धारा 74 में जोतदारों का वर्गीकरण। चार प्रकार के जोतदार बताए गए हैं साथियों। पहले बता दिया गया है संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, जो धारा 75 में बताया गया है। धारा 76 में असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। और धारा 78 में बता दिया गया है असामी। और 147 में सरकारी पट्टेदार। तो चार धारा 74 में चार प्रकार के जोतदार बताए गए हैं। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर और असामी और सरकारी पट्टेदार। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर और तीसरा बता दिया गया है असामी। और चौथा बता दिया गया है सरकारी पट्टेदार। ये वर्गीकरण बताया गया है धारा 74 यूपीआरसी की धारा 74 में ये वर्गीकरण बता दिया गया है। अब देखिए संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को जो परिभाषित किया गया है वो परिभाषित किया गया है धारा 75 में। असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को धारा 76 में परिभाषित किया गया है। असामी को परिभाषित किया गया है धारा 78 में। और सरकारी पट्टेदार को परिभाषित किया गया धारा 147 में। धारा 147 में परिभाषित किया गया है। तो देखिए जब आपसे सवाल ये पूछा जाए जोतदारों का वर्गीकरण कितने वर्गों में विभाजित किया गया है जोतदारों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के लिए, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जोतदारों को चार भागों में विभाजित किया गया है। जोतदारों का वर्गीकरण चार वर्गों में बांटा गया है। धारा 74 के अंतर्गत संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, असामी और सरकारी पट्टेदार। ये तो इसका वर्गीकरण हो जाता है। अब देखिए आगे सवाल ये पूछा जाता है कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसे कहा जाएगा। तो देखिए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के लिए सर्वोच्च कोटि का जोतदार है। सर्वोच्च कोटि का जोतदार कहा जाता है। संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को सर्वोच्च कोटि का जोतदार कहा जाता है। और संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर में किन किन व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है, तो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर में सबसे पहले उस व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है जो इस संहिता के लागू होने से पहले किसी जोत में संक्रमणीय अधिकार रखता था। संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर में सबसे पहले उस व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है जो व्यक्ति इस संहिता के लागू होने से पहले, अर्थात लागू होने की दिनांक है 11/2/2016। जो व्यक्ति 11/2/2016 से किसी जोत में संक्रमण भूमिधर के अधिकार रखता था वो व्यक्ति संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा। दूसरे, ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के अंतर्गत या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी भी रीति से इस संहिता के अंतर्गत, इस संहिता का तात्पर्य हो जाता है यूपीआरसी 2006 के अंतर्गत या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी भी रीति से इस संहिता के लागू होने की दिनांक या उसके पश्चात किसी भूमि में संक्रमण में अधिकार वाले भूमिधर के रूप में अधिकार प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिकार प्राप्त कर लेता है। देखिए सबसे पहले किसे कहा जाएगा संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, तो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर उसे कहा जाएगा जो व्यक्ति इस संहिता के लागू होने से पहले, अर्थात उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के लागू होने से पहले किसी जोत में संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था, तो वो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के लागू होने की दिनांक या उसके पश्चात, लागू होने की दिनांक है 11/2/2016, इस संहिता के लागू होने की दिनांक या उसके पश्चात किसी जोत में या किसी भूमि में
उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अंतर्गत या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी भी रीति से संक्रमणीय अधिकार वाला अधिकार प्राप्त कर लेता है तो उसे संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा। अब देखिए तीसरा संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसे कहा जाएगा, तो धारा 76 की उपधारा 2। धारा 76 की उपधारा 2 में ये प्रावधान किया गया है, क्योंकि धारा 76 जो बताती है वो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को परिभाषित करती है। धारा 76 असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को परिभाषित करती है। लेकिन धारा जब मेंस में लिखा जाता है तो मेंस में जब लिखा जाएगा तो आपको लिखना रहेगा धारा 75। धारा 75 में दोनों खंड लिखने रहेंगे, धारा 76 का खंड 2 लिखना रहेगा और धारा 76 का खंड 3 लिखना रहेगा। तब संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की परिभाषा पूर्ण हो जाती है। तो तीसरे नंबर पे संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसे कहा जाएगा, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो इस संहिता के लागू होने से पहले, इस संहिता के लागू होने की दिनांक से पहले 5 वर्ष या उससे अधिक के समय तक असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर रहा है। तब वो व्यक्ति इस संहिता के लागू होने की दिनांक को संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर मान लिया जाएगा। संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर मान लिया जाएगा। धारा 76 की उपधारा 2 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 76 और 76 की उपधारा 2 में ये बता दिया गया है कि ऐसा प्रत्येक जोतदार जो इस संहिता के लागू होने से ठीक पहले 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर रहा है और वो इस संहिता के लागू होने की दिनांक पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है किसे संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा, तो धारा 76 की उपधारा 3। धारा 76 की उपधारा 3 में यह बता दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के लागू होने की दिनांक या उसके पश्चात धारा 76 की उपधारा 1 या धारा 76 की उपधारा 2 के अंतर्गत असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर रहा है और वो व्यक्ति ऐसे असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर रहते हुए 5 वर्ष या उससे अधिक का समय व्यतीत हो गया है, ऐसी भूमि में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार रखते हुए तो वो व्यक्ति 5 वर्ष पूरा होने पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। अब देखिए दोबारा दोहरा देते हैं और हम ये कहेंगे आप लोगों से कि आप अपना रजिस्टर, जब इस वीडियो को देखें तो आप अपना बेयर एक्ट और रजिस्टर, एक वेब रजिस्टर लेके बैठे, एक पेन लेके बैठे तो ज्यादा बेहतर रहता है, कुछ चीजें नोट कर ली जाती हैं। तो देखिए हमने आज चर्चा की है जोतदारों का वर्गीकरण और जोतदारों के वर्गीकरण के बारे में बता दिया गया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 74 में। और 4 प्रकार के जोतदार बताए गए हैं, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, असामी और सरकारी पट्टेदार। संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को परिभाषित किया गया है धारा 75 में और असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को परिभाषित किया गया है धारा 76 में और धारा 78 में परिभाषित किया गया है असामी को और धारा 147 में परिभाषित किया गया है सरकारी पट्टेदार को। तो देखिए संक्रमण, अब बात आती है संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर किसे कहा जाएगा, तो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर उसे कहा जाएगा जो इस संहिता के लागू होने से पूर्व अर्थात 11/2/2016 से पहले किसी जोत में संक्रमण भूमिधर के अधिकार रखता था तो उसे संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा। दूसरे ऐसे व्यक्ति को भी संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा जो इस संहिता के लागू होने की दिनांक या उसके पश्चात इस संहिता के अंतर्गत या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी भी रीति से संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार अर्जित कर लेता है या प्राप्त कर लेता है। तीसरा ऐसा व्यक्ति संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा जो धारा 76 की उपधारा 2 में बता दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा जो इस संहिता के लागू होने से पहले किसी जोत में असंक्रमणीय अधिकार के हित रखता था, असंक्रमणीय अधिकार के भूमिधरी वाले हित रखता था और इस सही और ऐसे हित रखते हुए उसे 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का समय व्यतीत हो गया है तो इस संहिता के लागू होने की दिनांक को वो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। इसके पश्चात चौथे नंबर पे जब आप लिखेंगे तो धारा 76 की उपधारा 3, इसमें यह बता दिया गया है कि जो व्यक्ति धारा 76 की उपधारा 1 और धारा 76 की उपधारा 2 के अंतर्गत असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर रहा है और उसे इस संहिता के लागू होने की दिनांक के पश्चात या इस संहिता के लागू होने की दिनांक के पश्चात किसी जोत में वो असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर रहा है तो 5 वर्ष पूरा होने पर वो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा।
वो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। तो ये था संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसे कहा जाएगा? सॉरी, आज हमने इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10, 11, 12 मिनट की वीडियो है, इसमें हमने चर्चा की जोतदारों का वर्गीकरण, और जोतदारों के वर्गीकरण में चर्चा की संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। तो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कौन होता है? धारा 75, धारा 76 दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है और बता दिया जाता है कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसे कहा जाएगा। तो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसे कहा जाएगा, और उससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर और असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर, ये दोनों में अंतर क्या है। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो, जानकारी मिली हो कुछ, और आपको कुछ जानकारी मिली हो या वीडियो सही लगी हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, और एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे।